राहुल पवार जी। बढ़िया रिवांश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी ने मुझे भारतीय वायुसेना में देश की रक्षा करने की सेवा दी है। अभी सेवानिवृत्ति में कुछ वर्ष बाकी हैं, उसके बाद वृंदावन वास मिले, श्री जी से यही प्रार्थना है। महाराज जी, आपकी आज्ञा का पालन और नाम जप अभी कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा अनुसार जब श्री जी चाहेंगी तो धामवास और शरणागति मिल जाएगी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनने के बाद कोई प्रश्न शेष तो नहीं रह जाता, लेकिन परिवारजनों की लिए कृपया मार्गदर्शन करें। अगर किसी कामना की पूर्ति के लिए परिवारिक जन किसी अनुष्ठान पूजा पद्धति के लिए कहें और मुझे श्री जी से उनके प्रेम को छोड़कर कुछ और मांगना घाटे का सौदा लगता है, इस स्थिति में मैं क्या करूं? हाँ, बात आपकी प्रशंसनीय है, ठीक ही है, पर अगर हमारी बात आपको समझ में आ जाए, मांगने की जरूरत ही नहीं है। कोई अल्पज्ञ है क्या प्रभु? तो सब जानते हैं, वो वही देंगे जितने से हम माया रहित हो जाएं। अगर हम मांगे हमें संतान हो जाए, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, और उनकी इच्छा है कि ये सिर्फ आखिरी जन्म इसका हो, और वो नहीं देना चाहते, आपको नहीं फंसाना चाहते, ठीक है, अगर वो दे दिए, उसका राग खत्म कर दिया, वो भजन मार्ग में आगे बढ़ रहा है, पूरा जीवन उनको समर्पित कर दो। देखो, आज सत्संग सुना है क्या? भगवान ने अपनी श्रीमुख से बात कही, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। फिर मैं कृपा करूंगा तो उसको अनुभव में समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माहे, असज्जन ममुर बस कैसे, लोभी हृदय बशोधन जैसे। अब अध्यात्म और संसार भौतिकता में तो बहुत अंतर है। भौतिक बुद्धि तो यही चाहेगी ना कि अगर कोई भगवान है तो मेरे अनुकूल चले, मैं जो चाहूं संपत्ति दें, जो चाहूं वो काम बन जाए, जैसे चाहूं वैसे मैं विचरण करूं, मेरे ऊपर कोई शासन नहीं। अगर भगवान है तो ऐसी कोई कृपा करे। ये भौतिक बुद्धि पागलों जैसी है। हम कह रहे हैं बहुत कुछ यहाँ, जो कुछ भी सब मिल जाए तुम्हें, स्वस्थ शरीर हो, सुंदर स्त्री हो, और मनचाहा पुत्र हो, खूब धन हो, बड़ा सम्मान हो, जहां जाओ तुम्हें सब प्रणाम नमस्कार करे। मरोगे तो इसमें जाएगा क्या साथ? इतने में मरना तो है ही ना, मृत्युलोक है, एक निश्चित समय है, जाना तो है ही ना। अब इसमें खास बात क्या है जो तुम्हारे साथ जाए? भौतिक इसी को चाहता है, अध्यात्म इसी में रहते हुए, इसी में वर्तते हुए हो, इससे अनासक्त रहता है। बस आंतरिक विषय होता है, एक विषयी पुरुष और एक अध्यात्म मार्ग का प्रतीक, उसी विषय में रह रहा है, वही व्यवहार कर रहा है, पर वो अंदर से अनासक्त होकर भोगों को भोग रहा है। वो आसक्त होकर आसक्त भोगों को भोगने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। धर्म पूर्वक अनासक्त हुआ, संसार में विचरण करता हुआ वो भगवत प्राप्ति करता है। आंतरिक भेद है। अब ये भौतिक भाव में जो मगन है, चाहे वो कोई संबंधी हो, उसको तो अध्यात्म अच्छा ही नहीं लगेगा ना। और जो अध्यात्म में है तो उसके अंतर की स्थिति होती है कि कहीं भी मन जाता है तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, अगर ये मिल भी गया तो कितने दिन रहेगा? अगर ये भोग भी लिया तो क्या हमारी भोग चाह मिट जाएगी? चलो, मन तुम कहते हो ये भोग खा लो, ये देख लो, ये भोग लो, अगर ये सब भोग रहे हैं, अगर चाह मिट जाती तो इनकी सबकी मिट जाती ना। विवेक इतना प्रवीण होता है कि उसे सब जगह से उदास कर देता है। असत वस्तुओं, असत भोग, असत संबंध, नारायण हरि लगन में पाचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। अब संसारिक पुरुष का यही जीवन होता है, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, यही जीवन होता है। और उपासक को यही अरुचिकर हो जाता है तो वो अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। तो अध्यात्म और संबंध संसारिक, ये बिल्कुल ऐसे 36 में 36, एक कमू इधर एक कमू इधर है, कभी मिलान नहीं, पीठ में पीठ ही रहेगी, मिलान नहीं हो सकता, क्योंकि वो भौतिक चाहता है और वो आध्यात्मिक चाहता है। तो चाह में अंतर होने के कारण दिशा बदल गई। एक का असत संसार है और एक का सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। अब दोनों की भावना कैसे मिल सकती है? तो अपनी भावना को छुपा के उनकी भावना को संभालते हुए परमार्थ का प्रतीक चलता है, विरोध नहीं करता।
भाई ये अनुष्ठान करो, हाँ कर तो रहे हैं ना। हमारी श्री जी लाडली जी उनका नाम जप कर रहे हैं, उनको देना होगा तो दे देंगे, इनसे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। राधा राधा परा विद्या, अपनी निष्ठा अपने भाव में शांत, सुने सबकी, करे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गुरुजनों के शास्त्र प्रमाणित करे। कोई भी हो, अगर हमें सलाह देता है संसारिक आसक्ति की, तो हमारा प्रियजन नहीं है। जाके प्रिय न राम भय देही, अंदर की बात, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, जद्यप परम शनेहि, तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजयो कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी। गोस्वामी जी कह रहे ये सब महामंगल को प्राप्त हुए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। वो अंजन ही किस बात का जो आंख फोड़ दे, वो प्यारा ही क्या जो परम प्रीतम प्रभु से विमुख कर दे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, ये चतुराई तो अंदर रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये संसार है। बहुत कठिन बातें सुन लेना और कर लेना बहुत सरल है। यही सत्य दिखाई देता है, रिश्ते नाते भोग सामग्री यश, ये सब सत्य नजर आता है, तो कैसे फिर इसे छोड़ा जाए। और भगवान कहीं नजर नहीं आते, ये माया का खेल है कि जो है उसको ढक दिया, जो नहीं है वो भास रहा है। भक्ति का यही खेल है, जो नहीं है उसे उड़ा दिया, जो है वही दिखाई देने लगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, वो देख रहा, अरे ये तो सब प्रभु है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है। ये भक्ति का चमत्कार हुआ। माया है, ढक करके बाहरी रूप ऐसे प्रकाशित किए, लगता है प्रभु कैसे हो सकता है। तो अपनी भावना को गुप्त रखे, अपने गुरुजनों की वाणी और शास्त्र के अनुसार चले, अपने कर्तव्य का ध्यान दे। माता के लिए आपका क्या कर्तव्य है, पिता के लिए आपका क्या कर्तव्य है, परिवार के लिए आपका क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूजा की भावना से कीजिए। उनका क्या कर्तव्य है आपके लिए, ये अगर चिंतन करोगे तो गुस्सा आ जाएगा, फिर आप अपने धर्म से गिर जाएंगे। हमारा क्या कर्तव्य है, हमें उनकी सेवा करनी है, उनको दुलार करना है। जिसके प्रति जैसा कर्तव्य है वैसा निर्वाह, लेकिन सब कर मांगे एक फल, एक फल। मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो, प्रियाजू के चरणों में प्रेम हो, खत्म खेल।